हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक बायोफ्यूल्स देखेंगे और साथ में बायोसेंसर्स को डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोफ्यूल्स एंड बायोसेंसर। तो बायोफ्यूल्स क्या होता है? बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स produced directly or indirectly from organic material, including plant materials and animal waste. बायोलॉजिकली फ्यूल्स प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं या इनडायरेक्टली। कहाँ से? ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसके अंतर्गत आते हैं प्लांट मटेरियल्स, एनिमल वेस्ट। यहाँ से हम लोग बायोफ्यूल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अंदर आता है बायो एनर्जी। बायो एनर्जी क्या होता है? बायो एनर्जी इज एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स से ही बायो एनर्जी बनाया जाता है। बायोफ्यूल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। 3 फॉर्म में बायोफ्यूल्स देखे जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्राइमरी बायोफ्यूल्स सच एज फ्यूल वुड एंड पैलेट्स। Organic materials are used in an unprocessed form, primarily for heating, cooking और electricity production. प्राइमरी बायोफ्यूल्स जो प्रोड्यूस्ड किया जाता है, चाहे वो लकड़ी से या लकड़ी के औजार से, पैलेट्स, ठीक है। इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल बनाया जाता है वो अनप्रोसेस्ड फॉर्म से, इसमें पूरा पूरा प्रोसेस नहीं किया जाता है। अनप्रोसेस्ड फॉर्म, डायरेक्टली आप लकड़ी उठा के जलावन का ले आइए और उसको हीट करिए, कुकिंग के लिए यूज़ करिए या इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करिए डायरेक्टली। ये तो हो गया प्राइमरी बायोफ्यूल्स। अब सेकेंडरी बायोफ्यूल्स क्या होता है? ये प्रोसेस्ड होता है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कौन सा बायोफ्यूल्स प्रोसेस्ड फॉर्म में होता है, तो सेकेंडरी बायोफ्यूल्स एंड इंक्लूडिंग लिक्विड बायोफ्यूल्स सच एज इथेनॉल, बायोडीजल दैट कैन बी यूज्ड इन व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस। आप समझ रहे हैं, डीजल, पेट्रोल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वो प्रोसेस्ड फॉर्म में आते हैं। तो ये तो हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गए किसके? बायोफ्यूल्स के। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स। 4 प्रकार के बायोफ्यूल्स होते हैं। एक होते हैं बायो इथेनॉल, एक होते हैं बायो मिथेनॉल, एक होते हैं बायोडीजल और एक होते हैं बायोगैस। तो आइए हम लोग एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम लोग जनरेशन देख ले बायोफ्यूल्स के, कितने प्रकार के जनरेशन्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है जनरेशन फर्स्ट, डिराइव फ्रॉम फूड क्रॉप्स। ये खाने के पदार्थ से बनते हैं, जैसे क्रॉप्स में आते हैं वीट, शुगर केन, सोयाबीन एट्सेट्रा। जनरेशन 2 के जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नॉन फूड क्रॉप्स, जैसे लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास सच एज वुड, लकड़ी से, फॉरेस्ट्री वेस्ट, जंगल के कुछ गंदगी से, या ऑर्गेनिक वेस्ट। इससे हम लोग क्या करते हैं? जनरेशन 2 के बायोफ्यूल्स बनाते हैं। जनरेशन 3 के जो बायोफ्यूल्स होते हैं वो अलगी और अदर माइक्रोब से बनता है, डिराइव फ्रॉम अलगी एंड अदर माइक्रोब्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ है। आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं बायोफ्यूल्स किन किन फेसों के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। कौन से फेज़ में क्या आता है ये आपको मैच द कॉलम में दे सकता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेशन 4 एन एक्सटेंशन ऑफ जनरेशन 3 बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स जो बनते हैं जनरेशन 3 से उसको एक्सटेंशन करके, जैसे कि एल्गी को मॉडिफाइड करके जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा टू अल्टर द प्रॉपर्टीज एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म। एल्गी के प्रॉपर्टीज़ को और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को बदल के जनरेशन 4 के बायोफ्यूल्स बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों जनरेशन्स के बायोफ्यूल्स बनते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके टाइप्स को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला होता है बायो इथेनॉल। क्या होता है भाई? इथेनॉल इज़ ए टाइप ऑफ अल्कोहल, सभी जानते हैं, जो बनते हैं शुगर केन से, शुगर बीट से, स्टार्च से, मेज से, व्हीट से, वुड, सीरियल्स एंड कॉर्न, जितने भी ये फूड क्रॉप्स हैं उनसे इथेनॉल्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है, ठीक है। प्योर इथेनॉल इज ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है सड़ा गला के बनाना। जो कि प्योर इथेनॉल होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। इसका मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं ब्राज़ील एंड यूएसए सबसे ज़्यादा। इथेनॉल ब्लेंडेड विथ पेट्रोल, पेट्रोल के साथ को मिक्स किया जाता है। क्यों? इम्प्रूव द कंबसन परफॉर्मेंस, जलावन के लिए, उसका जलना मत इम्प्रूव हो, ठीक है। एंड लोअर द इमिशंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
पेट्रोल को इथेनॉल के साथ इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि जल मतलब उसका जो फ्लेम हो अच्छा हो, वो जले अच्छे से, साथ में CO और SO2 का कम प्रोडक्शन हो, क्योंकि ये जब इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस प्रकार से बायो इथेनॉल प्रोड्यूस्ड किया जाता है। एक आते हैं बायोडीजल। बायोडीजल क्या होता है? ये डिराइव फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ ऑयल्स, बहुत सारे ऑयल्स के मिक्सअप से बनाया जाता है, इंक्लूडिंग रैपसीड, सोयाबीन, पाम, कोकोनट, जेट्रोफा ऑयल्स, विद द हेल्प ऑफ ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा कि ट्रांस स्टेरिफिकेशन प्रोसेस से कौन सा बायोफ्यूल्स बनाया जाता है, तो बायोडीजल। या बायोडीजल बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो ट्रांस स्टेरिफिकेशन, साथ में एल्कली का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और इन सब ऑयल का मिक्सचर। बायोडीजल जो होता है प्रोड्यूस होता है मेनली यूरोपियन यूनियन में, सबसे ज़्यादा डीजल यूरोपियन यूनियन में देखा गया है। सनफ्लावर का भी यूज़ किया जाता है जनरेट बायोडीजल में। ठीक है, तो ये हो गई बायोडीजल की बात। अब हम आते हैं बायोगैस पे। हम लोग जानते हैं कि नेचर में सबसे अच्छा बायोगैस बनाने वाला प्रोडक्शन मीथेन का होता है। तो गैसियस फॉर्म्स ऑफ बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स जो गैस के रूप में मिले उसको बायोगैस कहते हैं। ये मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का बना होता है, प्रोड्यूस थ्रू इन प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास। मान लीजिए कोई बायोमास है, बड़ा शरीर है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूट जाए, उसको तोड़ा जाए, इन प्रेजेंस ऑफ मिथेजेनिक बैक्टीरिया, जिसको हम लोग मिथेनोकोकस कहते हैं। एक बैक्टीरिया है जिसके प्रेजेंस में टूटता है कोई भी बायोमास, ठीक है, और उससे क्या होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, वो कौन से गैस होते हैं, मीथेन गैस। और कौन तोड़ता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, जिसको मिथेनोकोकस कहते हैं। अब कंपोजिशन में आते हैं। बायोगैस के कंपोजिशन में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जैसे कि मीथेन 50 से 75%, CO2 25 से 50%, नाइट्रोजन 0 से 10%, H2 0 से 1%, H2S ट्रेसेस अमाउंट बहुत ही कम अमाउंट में, वाटर वेपर बहुत ही कम अमाउंट में, ऑक्सीजन 0 से 2%। इस फॉर्म में आप देख सकते हैं इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है कंपोजिशन ऑफ बायोगैस का। तो बायोफ्यूल्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, टाइप्स देखा, बायो इथेनॉल, बायो मिथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, कुछ जनरेशन देखे कि किस किस फॉर्म में बायोफ्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और इन चारों टाइप्स को डिटेल में हम लोगों ने जानने की कोशिश की। बायो इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस। अब हम लोग और जो बचे हुए हैं वो पढ़ते हैं। हाँ, ये जो बायोमास है, एक प्रोसेस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले बायोमास को हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस करके उसको एसिडिक रिएक्शन किया जाता है, जिसको हम लोग एसिडोजेनेसिस कहते हैं। फिर उसको एसीटोजेनेसिस किया जाता है। यहाँ पे एसिडो है, यहाँ पे एसीटो है, एसिटाइल से मिक्स किया जाता है। फिर उसको मिथेनोजेनेसिस के साथ मीथेन और CO2 के साथ फॉर्मेशन किया जाता है। वो जो बायोगैस है उसको एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से बायोगैस का फॉर्मेशन होता है। बायोगैस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? थर्मल एप्लीकेशन में, लाइटनिंग में, इंजन में। थर्मल एप्लीकेशन बोले तो कुकिंग एंड हीटिंग, चाहे खाना बनाने के लिए, गर्म करने के लिए। लाइटनिंग, लैंप सब जलाने के लिए बायोगैस का यूज़ करते हैं। ऐसे पुराने समय में किरासिन ऑयल दे के हम लोग यूज़ करते थे ना, जैसे लालटेन, उसी तरीके से लाइटनिंग में, लैंप्स में यूज़ करते हैं बायोगैस के प्रोडक्शन से। इंजन, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस सब चीज़ों से हम लोग इंजन में बायोगैस का यूज़ करते हैं। तो ये सब हो गए बायोगैस के यूजेस। अब आते हैं बायोमिथेनॉल। ये चौथे टाइप्स हैं जो बचे हुए थे। जैसे आपने बायो इथेनॉल पढ़ा, उसी प्रकार से होता है बायोमिथेनॉल। मिथेनॉल ऑल्सो नोन एज मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट, ये एकदम पोलर सॉल्वेंट है। जैसे मिथेनॉल एक्वायर्ड द नेम वुड अल्कोहल, इसको लकड़ी का अल्कोहल कहा जाता है, इसी से मिथाइल अल्कोहल बनते हैं, बिकॉज इट वाज वंस प्रोड्यूस्ड चीफली बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड। वुड का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाता है, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस है। उस प्रोसेस से बायोमिथेनॉल का फॉर्मेशन किया जाता है। मिथेनॉल इज़ मोर टॉक्सिक देन इथेनॉल। दोनों की तुलना किया जाए तो मिथेनॉल जो है वो इथेनॉल से ज़्यादा टॉक्सिक है। आज के समय में मिथेनॉल जो प्रोड्यूस्ड किया जाता है इंडस्ट्रियली बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं उसको हाइड्रोजिनेशन करके हम लोग मिथेनॉल का प्रोड्यूस करते हैं।
तो इस तरीके से हम लोग बायोमिथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये था बायोफ्यूल्स का प्रोसेस। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं जो कि आज का लास्ट है और इस यूनिट का भी लास्ट प्रोसेस है, बायोसेंसर। बायोसेंसर क्या होता है? एक एनालिटिकल डिवाइस है यूज्ड फॉर द डिटेक्शंस ऑफ एनाइलेट। अब एनाइलेट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। बेस्ड ऑन बायोकेमिकल इंटरेक्शन बिटवीन एनाइलेट एंड बायोसेंसर। बायोसेंसर का एक ही यूज़ आप समझिए कि एनाइलेट के डिटेक्शन के लिए हम लोग बायोसेंसर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं बायो रिसेप्टर, एक होता है ट्रांसड्यूसर, एक होता है डिटेक्टर। बायो रिसेप्टर्स क्या करता है? वो एनाइलेट के कंपोनेंट से जाके मिलते हैं। ठीक है, एनाइलेट के कंपोनेंट से जैसे ही बायो रिसेप्टर जाके मिलते हैं, ट्रांसड्यूसर क्या करता है? तुरंत सिग्नल उसको प्रोडक्शन करते हैं, सिग्नल कन्वर्सन करते हैं। वो बायोलॉजिकल सिग्नल को किस में बदल देते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। मान लीजिए सॉल्ट है, ठीक है, वो किसी चीज़ से जाके बाइंड किया बायो रिसेप्टर से, तुरंत उसके बायोलॉजिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदला वो कहाँ पर जाके डिटेक्ट हुआ? डिटेक्टर से। उस सिग्नल को रिजल्ट के रूप में डिटेक्ट कर लिया गया। ठीक है, अब जैसे देखिए बायो रिसेप्टर में कोई भी एनाइलेट का यूज़ करे। एनाइलेट का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक तरफा कोई प्रोडक्ट, नहीं। जैसे एनाइलेट में बहुत सारे आते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, तो ये भी एक प्रकार का एनाइलेट है। वो एक साथ जुड़ते हैं तो बायो रिसेप्टर का काम करते हैं। इसके एंटीजन और एंटीबॉडी इंटरेक्शन हम लोग जैसे एलाइजा में पढ़ते हैं, ब्लॉटिंग में पढ़ते हैं। मान लीजिए किसी के पास रिसेप्टर है, वो जुड़ा तो कुछ ना कुछ फॉर्मेशन होगा। न्यूक्लिक एसिड में भी रिसेप्टर पाए जाते हैं। इंजाइम्स, होल टिश्यू, होल सेल्स एंड टिश्यू, ये सब क्या है? एक प्रकार के बायो रिसेप्टर हैं। ये कहीं ना कहीं जाके अटैच करेंगे ना। ठीक, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर में आता है इलेक्ट्रोकेमिकल, ऑप्टिकल, पाइजो इलेक्ट्रिक, थर्मोमेट्रिक, कलरोमेट्रिक। अब आप समझ रहे हैं ये ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं? जैसे बायो रिसेप्टर से अटैच होते हैं वो डिटेक्टर को एक सिग्नल फॉर्मेशन करते हैं और भेजते हैं। अब बायोसेंसर का एप्लीकेशन क्या है? ये मॉनिटर करते हैं ग्लूकोज लेवल इन इंडिविजुअल विद डायबिटीज़। अब देखिए बायोसेंसर क्या होता है। सबसे इजी एग्जांपल आज के समय में क्या होता है, यदि आप लोग डायबिटिक का यूज़ करने जाते हैं तो फिंगर में हल्का सा एक पिन चुभोया जाता है, उस पिन चुभोने से ब्लड निकलता है और आप बायोसेंसर चिप पे जैसे ही ब्लड को डालते हैं तो आपको डायबिटिक पूरा बता देता है कि आपका डायबिटिक नॉर्मल है या हाई है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये बायोसेंसर होता क्या है। एक ग्लूकोज लेवल चेक करना, प्रेगनेंसी टेस्ट चेक करना। प्रेगनेंसी टेस्ट में हम लोग HCG हार्मोन को चेक करते हैं जो कि यूरिन में प्रेजेंस होता है। यदि यूरिन में प्रेगनेंसी का टाइम है तो HCG हार्मोन होगा ही, जिसको ह्यूमन कोरियोनोट्रोपिक ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। डिटेक्ट कार्डियक कंडीशन, यदि हार्ट का प्रॉब्लम है तो कार्डियक कंडीशन डिटेक्ट होता है। लैक्टेट लेवल्स इन ब्लड, ब्लड्स में आपका लैक्टेट लेवल का पाया जाना। वाटर क्वालिटी, जिसमें यदि हेवी मेटल भी रहते हैं वाटर में तो भी पाए जाते हैं, जैसे रिवर हो, लेक्स हो या ग्राउंड वाटर हो। यदि हेवी मेटल्स जैसे आर्सेनिक ये सब पाए गए तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन डिटेक्ट कर सकते हैं, सॉइल क्वालिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, अल्कोहल भी डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे जो भी ड्राइवर होता है वो यदि ज़्यादा पी ले तो पुलिस लोग क्या करते हैं, गाड़ी रोक के उसके मुंह में एक बायोसेंसर डालते हैं जिसके अल्कोहल डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बायोसेंसर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोफ्यूल्स को डिटेल में देखा और बायोसेंसर्स को भी डिटेल में देखा। ये जो लेक्चर मैं आप लोग के बीच लेके आता हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और इसके साथ ही आपका यूनिट 3 का टॉपिक पूरा कंप्लीट ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग यूनिट 2 के साथ साथ यूनिट 6 का टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो आप हमारे साथ अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बने रहें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। यदि आप एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रेजुएशन और PG लेवल पे, और नेट और गेट में तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ही। तो मेरे लेक्चर को आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं अच्छे नोट्स लेके आप लोग के बीच लेके आऊँगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।